दोस्तों नमस्कार। मैं हरे कृष्णा महतो आप सभी का अपना दोस्त अपना साथी एक बार फिर से आप सभी लोगों का ताहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हरे कृष्णा महतो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में डिफरेंसेस बताने वाला हूं, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करके आपको क्या लाभ है और कंपनियों को क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में, उसके बाद चलेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो को लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें, और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो से लाभ मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है और इसमें किस तरीके से काम होता है। तो दोस्तों बात करें अगर ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग की, तो दोनों ही एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों ही एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की। दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, यहां पर सबसे पहले तो एक मैन्युफैक्चरर होता है, जो कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सारे प्रोडक्ट्स को मास्टर स्टॉकिस्ट के पास भेज देता है। मास्टर स्टॉकिस्ट के पास ये सारे प्रोडक्ट्स चले जाते हैं। उसके बाद मास्टर स्टॉकिस्ट क्या करता है, एस्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, एस्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चला जाता है। उसके बाद यही सारे प्रोडक्ट्स को एस्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स को दे देता है, उसके बाद यही सारे प्रोडक्ट्स चले जाते हैं रिटेलर के पास। उसके बाद रिटेलर इन सभी को क्या करता है, कस्टमर तक पहुंचा देता है। ये होता है प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम लोगों ने जाना इसके मॉडल को, बिजनेस मॉडल को, कि ये बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, ये नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। इसके बाद अब हम इसका एक प्राइस निकालते हैं। मान के चलिए एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में मैन्युफैक्चरर के पास लगभग 200 रुपये का, मान के चलिए इसका एक प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट पड़ता है, टोटल सब कुछ ले करके। ठीक है, अब क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर इसको जो है बेच देता है मास्टर स्टॉकिस्ट को। कितने में, मास्टर स्टॉकिस्ट इसको खरीद लेता है 220 रुपये में। उसके बाद क्या करता है, मास्टर स्टॉकिस्ट यही प्रोडक्ट को एस्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है 240 रुपये में। उसके बाद यही प्रोडक्ट एस्टेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, होलसेलर को मान के चलिए दे देता है 260 रुपये में। उसके बाद होलसेलर इस प्रोडक्ट को क्या करता है, यहां पर रिटेलर को दे देता है। रिटेलर इसको यानी कि खरीदता है आपका लगभग 280 रुपये में। अब ये प्रोडक्ट पहुंचता है कस्टमर के पास, तो रिटेलर क्या करता है, इसका लगभग 50%, लगभग 560 रुपया में इसका दाम में कस्टमर खरीद लेता है। अब यहां पर क्या हुआ, इन सभी के पास कमीशन बहुत ही कम रहा। ये 20 यहां पर इसका सबसे ज्यादा कमीशन बना, लगभग इसका 50% इसका कमीशन बन गया। ठीक है, वहीं इसने 20 रुपया रखा, इसने 20 रुपया रखा, इसने 20 रुपया रखा, इसने 20 रुपया रखा।
इन लोगों ने कम क्यों रखा? क्योंकि इनके पास थोक में माल जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है इन लोगों से ले रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर से मास्टर स्टॉकिस्ट एक साथ में बहुत सारा प्रोडक्ट ले लिया, मास्टर स्टॉकिस्ट से स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने भी बहुत सारा प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि उसको पूरे स्टेट में देना है। अब उसी प्रकार से स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दे दिया। अब होलसेलर से तो खरीदेंगे दुकानदार, तो दुकानदार होलसेलर के पास भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल गया। उसके बाद आता है रिटेलर। अब रिटेलर का क्या होता है, कभी कभार एक दो प्रोडक्ट बिकता है, उसके पास से डेली तो प्रोडक्ट जाता नहीं है, डेली तो सेम प्रोडक्ट्स के कस्टमर नहीं आते हैं। तो इसके पास क्या होता है कि कस्टमर कम होते हैं, क्वांटिटी कम क्वांटिटी में सेल होती है, जिसमें उसको अपना जो है दुकान का रेंट, उसके बाद जो है आपका जितने भी कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन सभी का पेमेंट, सब कुछ उसको जो है इंक्लूड करके, सारा चीज करके उसको जो है मेंटेन करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में इसको सेल करता है। अब क्या हुआ, इन सारे लोगों का तो कमाई हो गया, क्या इसका कोई कमाई हुआ? यानी कि आपका और मेरा कोई कमाई हुआ नहीं। हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग प्रोडक्ट खरीदे, हम लोगों ने यूज किया। अगर हम उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदता भी है, तो हमें कुछ नहीं मिलता है। लाभ किसको होता है? इन सारे लोगों को लाभ होता है, इनका प्रोडक्ट सेल होता है, हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ। तो अब यहां पर क्या होता है, ये तो हम लोगों ने बात की इनके कमीशन की। अब यहां पर इन प्रोडक्ट्स का मान के चलिए एडवर्टाइजमेंट होता है, यहां पर मान के चलिए इसका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट समझ लीजिए, और इसका लगभग जो है लगभग यहां पर एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट हम पकड़ लेते हैं 130 रुपया, एक लमसम कॉस्ट हमने पकड़ लिया। तो कितना हो गया, लगभग 700 रुपया हो जाएगा इस जूते का प्राइस। यहां पर हमने देखिए कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट नहीं जोड़ा है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट हम लोग जोड़ देते हैं, तो जूते का प्राइस जहां 560 रुपया है, वहां पर लगभग 690 रुपया, या फिर चलिए इसको हम लोग कर देते हैं 140 रुपया ही कर देते हैं, और इसको राउंड फिगर में 700 ही बना देते हैं, क्योंकि हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत जानना चाहते हैं। तो ये चीज होती है यहां पर। तो यहां पर कहीं ना कहीं इन सबको लाभ हुआ, एडवर्टाइजर को भी लाभ हुआ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हुआ, उसका भी लाभ हुआ। लेकिन एक कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट खरीदता है, अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को भी दिखाता है, अरे यार ये देखो मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, बहुत ही जबरदस्त है। तो वो सोचता है अरे यार मैं भी खरीद लेता हूं, एक ये इतना मस्त लग रहा है, तो वो भी खरीद लेता है। लेकिन इसको कुछ मिला नहीं मिला। लाभ किसको हुआ? इन्हीं लोगों को हुआ। तो ट्रेडिशनल मार्केट से कहीं ना कहीं जो इसका एक चेन बना हुआ है, इसका जो नेटवर्क बना हुआ है, वही लोगों को लाभ हो रहा है, उससे एक्स्ट्रा लोगों को लाभ नहीं हो रहा। तो दोस्तों अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर एक नई कंपनी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मान के चलिए आप एक न्यू स्टार्टअप हैं, आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है, उसमें किसी तरह का कोई हानिकारक केमिकल को नहीं इस्तेमाल किया गया है, आपका प्रोडक्ट प्योर ऑर्गेनिक है, आपने कच्चे माल का इस्तेमाल किया है, और आप उस प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में जाते हो, तो आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हो, तो यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है बहुत ही हाई हो जाता है, हाई कॉस्ट पड़ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही, जिसके कारण से आप उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा सकते हो। दूसरा चीज, आप उसका अच्छा से पैकेजिंग नहीं करवा सकते हो। अच्छी पैकेजिंग नहीं करवा सकते हो। उसके बाद उसका लो प्राइस नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ज्यादा लग गया है, तो थोड़े ही ना आप अपने लॉस में प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो यहां पर ये तीनों ही चीजें नहीं हो पाती हैं। अब आपको जरूरत पड़ती है इस प्रोडक्ट को सारे लेवल को क्रॉस करके रिटेलर तक पहुंचाने की। जाहिर सी बात है ट्रेडिशनल मार्केट है, तो आपको सेम प्रोसेस में आना पड़ेगा।
मैन्युफैक्चरिंग के जरिए प्रोडक्ट बना और सेम जो चेन है उस चेन के माध्यम से आपको प्रोडक्ट को यहाँ तक पहुँचाना पड़ा। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि ना ही आपके प्रोडक्ट का कोई एडवर्टाइजमेंट हुआ है, ना ही अच्छी पैकेजिंग है और ना ही आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट लो है। तो यहाँ पर क्या होगा कि रिटेलर आपका प्रोडक्ट लेने से मना करेगा, आनाकानी करेगा। तो यहाँ पर आपको जो है आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपको उधारी में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है उधारी की। दूसरी बात, अगर उधारी में आपने दे दिया, रिटेलर ने प्रोडक्ट रख भी लिया अपने पास, तो कस्टमर क्या क्या चीजें देखता है एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। सबसे पहला चीज, एक कस्टमर जो सबसे पहला चीज देखता है वो होता है एक तो एडवर्टाइजमेंट हुआ है कि नहीं। अगर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा होता है तो वो सोचता है चलो नए प्रोडक्ट का देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट आप करवा नहीं पाए, यानी कि यहां पर तो ये पहले ही आउट हो गया। दूसरा चीज कस्टमर क्या देखता है, यूज्ड प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को वो कंटिन्यूअसली यूज कर रहा है, मतलब वो लगातार जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहेगा रिटेलर से। तीसरा चीज क्या देखेगा, अच्छी पैकेजिंग। अगर आपके प्रोडक्ट की अच्छी पैकेजिंग है तो भी कस्टमर थोड़ा अट्रैक्ट होगा, तो बेस्ट पैकेजिंग। बेस्ट पैकेजिंग देखेगा। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट पहले से कोई यूज नहीं कर रहा है क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, आप नए स्टार्टअप है। बेस्ट पैकेजिंग आप करवा नहीं सकते क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ज़्यादा लग जा रहा है, तो बेस्ट पैकेजिंग करवाओगे कहाँ से, क्योंकि बेस्ट पैकेजिंग करवाने जाओगे और वहाँ पर कॉस्ट ऐड हो जाएगा और प्राइस जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो और चौथा चीज़ क्या देखता है कस्टमर, लो प्राइस। लो प्राइस तो आपका प्रोडक्ट में ये भी नहीं है। अब एक रिटेलर क्या करता है, दुकानदार जो प्रोडक्ट मांगता है वो प्रोडक्ट दे देता है, तो एडवर्टाइजमेंट के आधार पर मांगता है, वो आपका हुआ नहीं है। जो प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली यूज करता है इसमें भी आपका प्रोडक्ट नहीं आता है। जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छा हो, पैकेजिंग भी आपने जो है अच्छे से नहीं की है क्योंकि आपका कॉस्ट ज़्यादा लग जा रहा था। लो प्राइस ये भी आप नहीं रख सकते क्योंकि अगर आप ये रखने जाओगे तो आपको क्वालिटी घटानी पड़ेगी। अब क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होने की वजह से इसको भी आप कम कमीशन दे रहे हो, क्योंकि ज़्यादा कमीशन दोगे तो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा, जिसमें प्रोडक्ट सेल होना नामुमकिन हो जाएगा। अब दुकानदार क्या देखेगा, उसका जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है वो उसको जो है दिखाएगा। सीधी सी बात है, वो भी बिजनेस करने के लिए बैठा है, वो भी अपनी जगह पर सही है। तो इन तीनों ही जगह पर क्या होगा, आपका प्रोडक्ट रखा रह जाएगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट इन सारे कैटेगरीज में से किसी में नहीं आता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती आती है प्रोडक्ट्स को सेल करना और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना प्रोडक्ट के प्रति। तो यहां पर एक चीज देखा जाता है कि एक कंपनी के लिए अगर उसका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है और आपका कोई जो है हानिकारक केमिकल मिक्स नहीं है, आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है, आपने इंग्रेडिएंट्स अच्छे मिक्स किए हैं, लेकिन तो भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी कस्टमर उसका इंग्रेडिएंट्स देख करके नहीं लेता है। लगभग 90% कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स को नहीं पढ़ते। ये लोग सीधा इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं प्रोडक्ट लेने से पहले, यानी कि आपका प्रोडक्ट यहां पर पूरी तरीके से रुक जाता है। तो ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट की प्रॉब्लम्स। अब इसमें खूबी भी एक है, और वो खूबी क्या है, जिस कंपनी ने एक बार इस चेन को पकड़ लिया, इसमें वो एक ही चेन के माध्यम से सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। तो दोस्तों, अभी तक लगभग हम लोगों ने ट्रेडिशनल मार्केट को कवर कर लिया है। ट्रेडिशनल मार्केट से
ग्राहकों को क्या लाभ है ये भी हमने जाना, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कंपनियों को ट्रेडिशनल मार्केट में किस किस चुनौती का सामना करना पड़ता है और ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनियों को क्या लाभ है। अब हम चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ और समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है। आज हर कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ क्यों आना चाहता है और लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये तो हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था, आप लोगों को याद होगा। तो अभी हम लोग समझेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को गहराई से कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में हर कंपनी क्यों अपनाना चाहती है और नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, इसमें भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, राइट। उसके बाद यहां पर भी एक मास्टर स्टॉकिस्ट होता है, एक मास्टर स्टॉकिस्ट होता है। उसके बाद यहां पर कोई एडवर्टाइजर नहीं होता, यहां पर होता है सीधा कस्टमर्स। एक कस्टमर को हायर किया। अब मान के चलिए एक मैन्युफैक्चरर को एक प्रोडक्ट बनाने में कितना रुपया लगा, सपोज मान के चलते हैं 200 रुपया, सारा कॉस्ट मिला करके। अब उसने इसको दिया 220 रुपया में, ठीक है। अब यहां पर कोई एडवर्टाइजर वगैरह कुछ भी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत नहीं है, होलसेलर की जरूरत नहीं है, रिटेलर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ कस्टमर्स होते हैं। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। इसने जो है तय किया क्या, एक प्रोडक्ट का मूल्य जो पहले वाला का था, मान के चलिए उसका 700 रुपया था, तो यहाँ पर इसका हम लोग 600 रुपया एक अमाउंट तय करते हैं, सारा चीज करके कस्टमर तक जानेगा, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो हम लोग 600 रुपया मान करके चलते हैं। अब इसने जो है यहाँ पर एक सिस्टम रहता है कि जो कोई भी आएगा सेम रेट में उसको मिलेगा, तो 600 रुपया में समझ लीजिए इसने जो है 20 रुपया डिस्काउंट कर देते हैं, यहाँ पर 580 रुपया में प्रोडक्ट खरीद लिया। अब इसने प्रोडक्ट खरीदा, इसने प्रोडक्ट्स को यूज किया। अब इसने क्या किया, अपने 4-5 दोस्तों को बता दिया। यहाँ पर भी जो लोग आए वो लोग क्या हो गए, कस्टमर ही आए, इसने कस्टमर्स बना लिया। अब क्या हुआ, इसने भी कितने में खरीदा, 580 रुपया में। अब इन लोगों ने जो मान के चलिए 4 दोस्त थे, 4 दोस्तों से 20-20 रुपया इसको मिल गया। कितना रुपया मिला, 20 चौके 80 रुपया इसका कमाई हो गया, इसका 80 रुपया का कमाई हो गया इन 4 लोगों से। अब क्या हुआ, सेम चीज यहां पर और कस्टमर्स को ज्वाइन करवा दिया, इसने और कस्टमर्स को बनाना शुरू कर दिया। मतलब यहां पर और इन 4 लोगों ने 4-4 लोगों को करवा दिया, यानी कि 16 लोगों को, ठीक है, 16 लोगों को करवा दिया। अब यहां पर मान के चलिए कि 580 रुपया के अमाउंट में इन लोगों ने प्रोडक्ट खरीद लिया। अब यहां पर 20 रुपया करके जो है इनकम मिला, यानी कि इनमें से एक एक कस्टमर को कितना करके मिला, एक एक जन को 80 रुपया करके मिला। लेकिन यहां पर 16 मेंबर हैं। अब मान के चलिए यहां पर इसको एक लोगों से, यहां के एक एक लोगों से इसको 10-10 रुपया भी मिला, तो इसको कितना इनकम हुआ, 160 रुपये का। फिर उसके बाद यहां पर और भी लोग आ गए, और भी कस्टमर्स आ गए, और इन लोगों ने भी सेम अमाउंट पे प्रोडक्ट को खरीदा। अब इससे क्या हुआ, यहां पर जो लोग हैं इन लोगों को 80 रुपया करके चला गया, राइट। अब इसको 80 रुपया गया, इसको गया 160 रुपया, क्योंकि इसको 10 रुपया करके मिल रहा है। अब इसको जो है 5 रुपया करके मिल रहा है।
इसको 80 रुपया मिला, इसको 160 रुपया मिला, और 16 32, खैर जो भी हो, कैलकुलेट करने में अभी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं इसको भी कुछ रुपया मिला, मतलब इसको भी मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे एक चार्ट के माध्यम से। ये चीज होता है यहाँ पर कस्टमर ही सब कुछ बन जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ पर कस्टमर ही सब कुछ बन जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की। तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, सारा लाभ कस्टमर्स को ही मिल रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर 10 लेवल का भी प्लान हो सकता है, 20 लेवल का भी प्लान हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट को बनाती है 200 रुपया में, उसका मास्टर स्टॉकिस्ट वगैरह का एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करके टोटल मान के चलिए मास्टर स्टॉकिस्ट से 220 रुपया में प्रोडक्ट रिलीज होता है, ठीक है। अब इसका प्राइस रखा गया है 600 रुपया, यानी कि 600 रुपया अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट रखा गया है तो 220, 600 माइनस 220, यहां पर 380 रुपया ये डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है। ये जो है यहाँ पर 380 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ये 380 रुपया, सॉरी 380 रुपया ठोको, वो कितने लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो कंपनी का मैटर है। अगर वो 380 रुपया ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग रियल है। अगर वो बोल रहा है कि नहीं हम पूरा 600 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो मनी रोटेशन कर रहा है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको थोड़ा लेवल वाइज समझते हैं। अब दोस्तों मान के चलिए कोई एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया, ए नाम का कोई एक व्यक्ति ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ए ने क्या किया, अपने लेवल वन में 10 व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। लेवल 2 में कितने लोग हो जाएंगे, अगर इन सारे लोगों ने 10-10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया तो लेवल 2 में 100 लोग हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये सब लोग 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो लेवल 3 में 1000 लोग हो जाएंगे। अगर इन सारे 1000 लोग 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो लेवल 4 में 10,000 लोगों की टीम बन जाएगी। उसी प्रकार से लेवल 5 में अगर सेम तरीके से काम होता है तो 1 लाख लोगों की टीम बन जाएगी। उसी प्रकार से लेवल 6 में, इसी प्रकार से लेवल 6 में करते करते जो है यहाँ पर लगभग 10 लाख लोगों की टीम बन जाएगी। 10 लाख लोगों की टीम बन जाएगी। लेवल 7 में इन 10 लाख लोगों की जगह पर अगर 10-10 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं तो 1 करोड़ लोगों की लगभग टीम बन जाएगी। लगभग 1 करोड़ लोगों की टीम बन जाएगी। अब यहां पर देखिए इनकम क्या होता है। फर्स्ट लेवल से मान के चलिए तय किया गया है 10 रुपया, सेकेंड लेवल से 9 रुपया, थर्ड लेवल से 8 रुपया, फोर्थ लेवल से 7 रुपया, फिफ्थ लेवल से जो है 6 रुपया, सिक्स लेवल से 5 रुपया, सेवेंथ लेवल से 4 रुपया। पर मेंबर के हिसाब से मान के चलिए, पर प्रोडक्ट के हिसाब से इतना रुपया है। कोई भी प्रोडक्ट का कीमत अगर कुछ भी है, मान के चलिए XYZ कुछ भी है, तो इतना करके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप एक मेंबर के हिसाब से देखेंगे तो एक मेंबर से आपको अगर 10 रुपया मिल रहा है एक प्रोडक्ट की सेलिंग से, तो भाई आप एक मेंबर का देखोगे तो यहाँ पर 10 लोगों से कितना होगा, 100 रुपया, ठीक है। अब यहां पर मान के चलिए 9 रुपया करके है और यहां पर 100 लोग हैं। यहां पर 10 रुपया है, यहां पर 9 रुपया है। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा लोग हैं। तो कितना रुपया हुआ भाई साहब, 900 रुपया। इनको लाने के लिए मेहनत किसने किया, इन 10 लोगों ने।
900 रुपया हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 रुपया। अरे यार ये तो कम है, 9 रुपया ज्यादा है, ये तो कम हो गया। नहीं भाई साहब, इन 1000 लोगों से आपका 8000 रुपये का इनकम होगा यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर 10,000 है, 10,000 लोग हैं, 7 रुपया करके मिल रहा है, यानी कि 70,000 रुपये का इनकम बनेगा यहाँ से। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। ये जो है कंपाउंड होते 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 सारे लेवल में चला जाएगा, और सबसे ज्यादा जो इनकम होगा वो होगा इस लेवल पर। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। मान के चलिए, अब हम इसको और थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए किसी कंपनी ने अपने एक प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित किया है 100 रुपया, जिसमें से वो सिर्फ 40 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, 40 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अब 40 रुपया जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसमें से पहले लेवल पर दे दिया 10 रुपया, दूसरे पर दे दिया 9 रुपया, तीसरे पर दे दिया 8 रुपया, चौथे पर दे दिया 7 रुपया, पांचवें पर 6 रुपया, छठवें पर 5 रुपया, और सातवें पर भी दे दिया 5 रुपया। इस प्रकार से कंपनी ने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टोटल 40 रुपया। अब डिस्ट्रीब्यूट ये 40 रुपया कर रहा है, अपना जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ 60 रुपया वो कंपनी अपने पास रख लिया, टैक्स सब कुछ मिला करके। तो भाई इसमें गलत क्या है? आप लोग आप बताओ मुझे कि गलत क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें अगर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है, तो ये लोग खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की खूबियां बताएंगे। आज अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो, सपोज मैंने एक मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल खरीद लेते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, अपने दोस्तों को बताते हैं उसके बारे में कि भाई ये देख, ये मैंने ओप्पो का मोबाइल खरीदा, ओप्पो के मोबाइल में कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इतना जीबी का रैम है, उतना जीबी का जो है इंटरनल स्टोरेज है, उसमें ये फीचर्स हैं, वो फीचर्स हैं, कई सारे फीचर्स के बारे में बताते हैं। हमारा मोबाइल देख करके कोई भी व्यक्ति सोचता है यार चलो हम भी एक मोबाइल ले लेते हैं, वो भी एकदम सेम तरीके का मोबाइल ले लिया। उसमें क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्ट सेलिंग हो रही थी, उसके हिसाब से उसमें ट्रेडिशनल वे में जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उस तरीके से उन लोगों का लाभ हुआ। लेकिन मैंने जो बताया अपने दोस्त को उसके फीचर्स के बारे में, उसका मुझे क्या लाभ मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वही चीज नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अगर हम लोग करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट मिलता है। दूसरी बात, इसमें कंपनियों को लाभ ये होता है कि इसमें ना ही एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पर एडवर्टाइजमेंट यही लोग कर रहे हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से हो रहा है एडवर्टाइजमेंट। दूसरी चीज, यहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब किसी को उधारी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। न्यू स्टार्टअप कंपनियों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या था उधारी की, वो उधारी यहां पर नहीं देनी पड़ रही है किसी को भी। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है। और वही चीज हम लोगों का लाभ यह हो रहा है कि इससे हम लोगों को इनकम मिलना शुरू हो गया, एक रोजगार मिल गया। जहां पर आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रोजगार की। सबके पास उतने लाखों करोड़ों रुपए नहीं है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा करके एक बिजनेस का स्टार्टअप कर सकें। लेकिन भाई अगर आपको एक प्रोडक्ट खरीद करके या कोई सर्विसेज यूज करके अगर आपको मौका मिल रहा है अपने दोस्तों को बता करके, एक रेफरल सिस्टम के तहत, एक नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आपको एक रोजगार का, तो इसमें खराबी क्या है? आज लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, इसमें धोखा होता है। भाई मैं मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में धोखा होता है। भाई कौन सा सिस्टम ऐसा है जहां पर धोखा नहीं होता है, जहां पर पूरी तरीके से लोग शरीफ हैं? दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर धोखा नहीं होता है। तो सब लोग एक समान नहीं होते हैं। हमारे ये जो हाथ है ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, ऐसी रहती ही है। उसी प्रकार से सब लोग समान नहीं होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है, ये कोई कंपनी नहीं है। तो इसको एक कंपनी की तरह से मत देखिए। अगर एक कंपनी में आपको धोखा मिल गया तो कोई बात नहीं यार, आपने उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए तो इन्वेस्ट नहीं किए हैं।
और अगर कहीं आपने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो भाई वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। और इन्वेस्टमेंट में अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग 100% नहीं कह सकते। बेशक वो नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन वो रियल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि रियल नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक माध्यम है जहां पर आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता है। बस इन्वेस्टमेंट इतना सा रहता है, अगर प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट चाहे वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जेन्युइन कॉस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा ले लिया जा रहा प्रोडक्ट के नाम पर और कम दाम का कोई रद्दी प्रोडक्ट दे दिया जा रहा, नहीं, रियल प्रोडक्ट। अगर आप सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज की बात करें तो जिस सर्विस का आपको जरूरत है, सपोज आप कोई सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म में गए हैं, क्योंकि आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां बढ़ रही हैं, लेकिन आज के डेट में सर्विस बेस्ड में अभी तक जो चलती आ रही थी वो कंपनियां ज्वाइनिंग फीस लेती थी। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होता है, कोई प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर लेती हैं, कोई जो है रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर लेती हैं। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। तो आज के डेट में जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं सर्विस बेस्ड में, वो आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगी। और अगर कोई बोल रहा है कि पैसा रजिस्ट्रेशन फीस दे करके आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा तो समझ जाओ वो मनी रोटेशन कर रहा है, उससे दूर रहो। तो दोस्तों चलिए, समय काफी ज्यादा हो चुका है, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समापन करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, और हम आगे बात करेंगे रियल में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और भी विस्तार से, और नेटवर्क मार्केटिंग को और भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मेरी ये कोशिश है कि नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी से आप सभी को वाकिफ करा सकूं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको आज के इस वीडियो से लाभ मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पर समापन। मिलते हैं फिर से एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।